तो साथियों, कुछ दिन पहले डीमार्ट के क्वार्टर थ्री के अपडेट आए थे। क्वार्टर थ्री के अपडेट में क्या होता है कि टॉप लाइन की जो ग्रोथ का नंबर है वो मिल जाता है और वो 18% था। एक तरीके से आपको आधा रिजल्ट पता चल जाता है। और जो 18% की ग्रोथ आई, अगर उसको देखा जाए तो एस्टिमेट के हिसाब से काफ़ी बेटर ग्रोथ आई। और इसको जो है तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा चीयर किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी। इनफैक्ट इस स्टॉक में तो अपर सर्किट भी लग गया था। लेकिन अब उसके बाद का नंबर देख लेते हैं जो कि रिजल्ट में आ चुका है। तो मार्जिन देखेंगे 8.3 से घट करके 7.6 हो गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये मार्जिन फ्लैट से हैं। तो मार्जिन यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो प्रॉफिट भी वाई बेसिस पर सिर्फ 5% बढ़ा है। 690 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बढ़ करके 724 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वाई बेसिस पर मुझे नंबर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं। अब ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो है तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो रेवेन्यू फ्रंट पे अगर आप देखेंगे 18% वाई बेसिस पर ग्रोथ है। मार्केट जिस तरीके से एस्टिमेट सोच रहा था उससे बेटर यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिले हैं। लेकिन मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो एस्टिमेट के कंपैरिजन में पुअर परफॉर्मेंस आई है। नेट प्रॉफिट भी लगभग 850 करोड़ रुपए का एक्सपेक्ट कर रहा था और यहाँ 723 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट आए हैं। तो मार्जिन और प्रॉफिट के फ्रंट पर इस स्टॉक में डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। इसके अलावा एक और न्यूज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इनके जो ओल्ड सीईओ थे डीमार्ट के, उन्होंने क्विट कर दिया है एवेन्यू सुपरमार्ट और उनकी जगह जो नए सीईओ आने वाले हैं वो एचयूएल से हैं, अंशुल असावा। तो अब ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस न्यूज़ को मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि ये जो सीईओ हैं ये डीमार्ट में बहुत शुरू से ही कंपनी के साथ जुड़े रहे हैं और 50 करोड़ से लेकर के 50,000 करोड़ के रेवेन्यू का सफ़र जो है इनके ही लीडरशिप में हुआ है। तो आई डोंट थिंक, मुझे लगता नहीं कि इसको न्यूज़ जो है काफ़ी पॉजिटिव रिएक्ट होने वाली है। इसमें शायद इस न्यूज़ का इम्पैक्ट शायद नेगेटिव होगा। बट एक बार फिर से यही बताना चाहूँगा, मार्केट इज सुप्रीम। तो कल का स्टॉक प्राइस ही बताएगा कि वो इस न्यूज़ को किस तरीके से डाइजेस्ट कर रहा है। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड फंस गया है। देखिए 5% की ग्रोथ ये पिछले क्वार्टर में भी आई थी और तब भी मैंने इस स्टॉक को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि इस तरीके की ग्रोथ और 88 का पी जो चल रहा है ये जस्टिफाई नहीं करता। पेग रेशियो आप खुद देखेंगे नियरली 4 के अराउंड यहाँ पे पेग रेशियो चल रहा है। एक अगर इसी के कॉम्पिटिटर में मेरे को कहीं अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ में आती है, दैट इज विशाल मेगा मार्ट। तो एक बार उसके भी नंबर देखने काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि वहां किस तरीके से नंबर आ रहे हैं, क्योंकि पास परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिली है विशाल मेगा मार्ट में। मोर देन 600 प्लस के वहां पे स्टोर्स हैं। ऑल दो वैल्यूएशन यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट की डीमार्ट से भी ज्यादा चल रही, क्योंकि मार्केट ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि वहां एटलीस्ट 15 से 20% की ग्रोथ तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी बॉटम लाइन में। बाकी इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे तेजी मुझे लगता है तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि एक बार फिर से एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन नहीं शुरू हो जाते। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस समय पर बहुत ही एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन चल रहे थे डीमार्ट के और बहुत ही गजब की ग्रोथ आई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही इन्फ्लेशन राइज हुआ, रशिया यूक्रेन के वॉर स्टार्ट हुए, यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन स्लो हो गया और उसके साथ साथ उनके जो हायर मार्जिन होते थे, मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो गए थे। बट लेट्स सी कि टुमारो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है एंड हाउ डू यू सी द रिजल्ट। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप बता सकते हैं और इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं या नहीं, या फिर अगर नहीं होल्ड कर रहे हैं तो कौन से रिटेल कैटेगरी का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा है, हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।